हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम लोग नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें से भी एंशियंट हिस्ट्री को, प्राचीन भारतीय इतिहास को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितना ये एंशियंट हिस्ट्री को हम लोग पूरा डिटेल से एनालाइज करेंगे, जिस तरह हम लोग का वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज कंप्लीट हुआ और हम लोग का भी ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है और इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है। तो इसी कड़ी में हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। ऑल्दो इसका कहाँ का बेनिफिट होगा, पूरा यूपीएससी लेवल का चलेगा। और जितना स्टेट पीसीएस एग्जाम है, बीपीएससी, बिहार पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, राजस्थान आरएस हो गया, यूपी ये आर ओ ए आर ओ हो गया, जितना भी एग्जाम है और जितना भी वनडे एग्जाम है, सब में इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि हम पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो और आप लोग को साथ साथ में नोट्स मेकिंग करना, स्मार्ट नोट्स बनाना है साथ साथ में, ताकि हम लोग का आगे चल करके रिवीजन हो अच्छे तरीके से। तो इसका हम लोग पूरा डिटेल से एनालाइज करेंगे। तो आज जैसे कि थंबनेल में बना है कि इंट्रोडक्शन सेशन है, आज हम लोग पूरा प्राचीन इतिहास का इंट्रोडक्शन देखेंगे। 2-3 दिन पूरा बेस मजबूत करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पाषाण काल पहला चैप्टर जो रहेगा उससे स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आप लोग रेडी है ना? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूपी एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। बढ़िया सा A4 साइज का पेपर ले लीजिए एकदम, और नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कंटेंट। सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, वो चीज नोट करते हैं। बेनिफिट तो देख ही लिए, जितना स्टेट पीसीएस एग्जाम में सब में बेनिफिट होगा, यूपीएससी लेवल का चलेगा पूरा, शुरू से मतलब जीरो से एडवांस लेवल तक चलेगा पूरा। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंटेंट लिखाते हैं, जैसे कि हर सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग कंटेंट लिखाते हैं, ताकि कंटेंट माइंड में अपने होना चाहिए कि इसके अनुसार हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए साथ साथ नोट करते चलिए। विषय वस्तु है, विषय वस्तु नोट करते चलिए आप लोग भी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का वर्गीकरण करेंगे। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण तीन: एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। फिर देखेंगे हम लोग भारत का नामकरण, क्या क्या भारत का नामकरण पड़ा। फिर भारतीय भाषा देखेंगे, उत्तर भारत में क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं, कौन कौन सा समूह है जो आगे जाके यूज होगा हमेशा। और फिर देखेंगे हम लोग, फिर एंशियंट हिस्ट्री, और फिर उसको सिलेबस को कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें, पहला में लिखिए भारतीय भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। दूसरा देखेंगे भारत का नामकरण, भारत का नामकरण। तीसरा हम लोग देखेंगे भारतीय भाषा, भारतीय भाषा। चौथा देखेंगे नस्लीय समूह, नस्लीय समूह क्या है, रेशियल ग्रुप। पांचवा में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास, उसके बाद आएंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। डायरेक्ट हम लोग सब्जेक्ट पे, विषय पे जंप नहीं करेंगे, पूरा इसका बैकग्राउंड पहले देखेंगे पूरा डिटेल से, तब जाके चीजों को कनेक्ट करना है ताकि हमें समझ में आवे अच्छे से। तो इतना देखने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय, प्राचीन भारतीय इतिहास। क्या हेडिंग डालिए, प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन
भारतीय इतिहास। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, इसका विषय वस्तु हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें पहला देखेंगे हम लोग परिचय और स्रोत। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्रोत। यहीं से लगभग 1-2 सवाल हमेशा कोई भी एग्जाम हो इसमें बनना ही तय है। परिचय प्लस स्रोत, पहले अध्याय में हम लोग इसी को देखेंगे। ये क्या है स्रोत, हम जब देखेंगे तो पूरा सब्जेक्ट, पूरे एंशियंट हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा इसमें। दूसरा सब्जेक्ट है पाषाण काल, स्टोन एज। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ये सब सीक्वेंस वाइज है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। चौथा में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सीधा आ जाता है वैदिक काल। क्या? वैदिक काल, वैदिक पीरियड। इसमें देखेंगे पहला उत्तर या फिर इसी को बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। और दूसरा है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। फिर हम लोग देखेंगे आगे पांचवा पॉइंट में, इसके बाद आ जाता है महाजनपद काल। 16 महाजनपद को हम लोग देखेंगे, महाजनपद काल। इसके बाद आ जाता है मौर्य काल। क्या? मौर्य काल। सातवां में देखेंगे मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। आठवां में देखेंगे इसके बाद गुप्त काल, गुप्त काल के बाद देखेंगे गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। 10th में हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे, चोल दक्षिण भारत का इतिहास। 11 नंबर में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। फिर देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये क्या है? प्राचीन भारत, प्राचीन धार्मिक सुधार आंदोलन है क्या ये? प्राचीन धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इतना हम लोग टोटल 12 टॉपिक को देखेंगे, तब जाकर के हमारा एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होगा। तो इस तरह आप लोग भी विषय वस्तु बना लीजिए, कंटेंट इसके अनुसार हम लोग देखेंगे। आज हम लोग इसे कवर करने वाले भारतीय इतिहास का वर्गीकरण देखेंगे, भारत का नामकरण देखेंगे, भारत, फिर भारत का भारतीय भाषा देखेंगे, नस्लीय समूह देखेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे पूरा परिचय और स्रोत, जो लंबा चैप्टर है और चलेगा, लंबा दिन तक चलेगी। तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण करते हैं पहले। देखिए भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। क्या? इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। एक, दो, तीन। पहला प्राचीन इतिहास क्या है? प्राचीन इतिहास। दूसरा में देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। क्या? मध्यकालीन
इतिहास। फिर है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। क्या है? एंशियंट हिस्ट्री। फिर क्या है? मिडाइवल हिस्ट्री। फिर है मॉडर्न हिस्ट्री। जीरो से लेकर के 712 ईस्वी तक, इसी को हम लोग एडी भी लिख सकते हैं। और मध्यकालीन 712 ईस्वी से स्टार्ट होता है, और औरंगजेब की मृत्यु तक 707 ईस्वी तक। फिर ये होता है 707 से स्टार्ट होता है 1947 तक। उसके बाद आ जाता है वर्तमान जो इतिहास 1947 के बाद, जो इसमें नहीं पढ़ेंगे हम लोग, और अदर सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते जाएंगे उसे धीरे धीरे। तो भारतीय इतिहास का वर्गीकरण हम लोग देख लिए, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। आगे हम लोग देखते हैं भारत का नामकरण। क्या देखेंगे? भारत का नामकरण। भारत का नामकरण। क्या क्या नाम है भारत का? भारत बोलते हैं। फिर देखें तो जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप। इंडिया बोलते हैं। आर्यावर्त। आर्यावर्त। फिर हिंदुस्तान। भारत शब्द जो है वो ऋग्वेदिक के जो भरत कबीला, ऋग्वेदिक में भरत कबीला के नाम पर भारत नाम पड़ा था। ये हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी डिस्कस किए हैं, और पॉलिटी में भी डिस्कस किए हैं सारा नाम। तो इसका उल्लेख कहाँ पे? ऋग्वेद के भरत कबीला के नाम पर अपना भारत नाम पड़ा। इसका उल्लेख कहाँ पे है? महाकाव्य व पुराणों में। पुराणों में भारतवर्ष बोला गया। क्या? भारतवर्ष बोला गया है। जम्बूद्वीप किसे बोलते थे? उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप को जम्बूद्वीप बोलते थे, यानी कि उत्तर भारत को उस टाइम जम्बूद्वीप बोलते थे। इंडिया यूनानियों ने बोला। क्या? यूनानी। यूनानी सिंधु को सिंधु को हिंदू, धीरे धीरे इसे हिंदू बोलते गए, और हिंदू हिंदू से ही फिर इसे इंडिया बोला। कौन बोला ये सब? यूनानियों ने। आर्यवर्त भारत का ही नाम। हिंदुस्तान, यही पहले हिंदू बोलते थे, और हिंदू यानी कि हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदुस्तानी बोलते थे। तो हिंदू से फिर हिंदुस्तान, इसी तरह विकसित हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कि भाषा देखेंगे। क्या था नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग का? ये हो गया भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, भारत का नामकरण, भारतीय भाषा देखते हैं अब।
जैसे कि विंध्यन विंध्यन पर्वत व सतपुड़ा पर्वत भारत को दो भागों में बांटता है। भारत को दो भागों में बांटता है। कैसे? एक, दो। एक भाग को क्या बोलते हैं? उत्तर भारत किधर बांटता है? उत्तर भारत। और दूसरा बांटता है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है और दक्षिण भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पे इंडो यूरोपियन भाषा। उत्तर भारत में क्या? इंडो यूरोपियन भाषा। और दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषा। कौन सा? द्रविड़। द्रविड़ परिवार की भाषा कहाँ बोली जाती है? दक्षिण भारत में। इसके अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें, एग्जाम्पल में अगर देखें तो इसमें क्या क्या? हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, अंग्रेजी है, जर्मन बोला जाता है, फ्रांसीसी हो गया, पुर्तगाली हो गया, पंजाबी हो गया, बांग्ला हो गया, फारसी हो गया आदि। ये सब कहाँ? इंडो यूरोपियन भाषा है। अगर इधर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो नीचे में तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम मलयालम हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया आदि भाषाएं। ये सब सा है द्रविड़ परिवार की भाषा। और ये जो देखें उत्तर भारत में इंडो यूरोपियन भाषा, तो हम लोग देख लिया। मैप के जरिए एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इंडिया का मैप हो गया। यहीं पे कौन सी पर्वत है? विंध्यान। और इसके नीचे सतपुड़ा। ये है विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत। ये भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तर में और दक्षिण में। उत्तर भारत और इधर दक्षिण भारत। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? द्रविड़ परिवार की भाषा। और उत्तर भारत में इंडो यूरोपियन भाषा। तो विंध्यन पर्वत भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तर में उत्तर भारत और दक्षिण में दक्षिण भारत।
तो उत्तर में कौन सी भाषा? इंडो यूरोपियन भाषा, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा। अब आगे हम लोग देखते हैं नस्लीय समूह। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, नस्लीय समूह। नस्लीय समूह, रेशियल ग्रुप। टोटल इसे कितने भागों में बांटते हैं? अलग अलग नस्लीय समूह, जैसे कि प्रोटोस्टलाइड हो गया, भूमध्य सागरीय हो गया, कोके कोकोसियाई हो गया, निग्रेटिव्स हो गया। तो इसी तरह जैसे प्रोटोस्टलाइड क्या है? इस समूह का नाम है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। फिर हो गया भूमध्य सागरीय, कोकेसियाई, कोकेसियाई समूह के लोग। इसमें कौन कौन से समूह के लोग होते हैं? फिर है नेग्रीटोस, नेग्रीटोस। फिर है मंगोलॉयड। ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगी, ये सब सुनने को मिलेगा। इंडो आर्यंस एवं द्रविड़ समूह के लोग, द्रविड़ समूह। तो ये क्या हो गया? नस्लीय समूह। अब हम लोग एक बहुत सारा वर्ड यूज होगा, बीसी, एडी, एनोडोमिन, बिफोर कॉमन एरा, बीसीई, ए और सीई कॉमन एरा। ये सब बहुत ज्यादा यूज होगा, तो उसे हम लोग एक बार कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या है ये सब। तो जैसे कि मानते हैं 0 से क्या हुआ था इस दिन? ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को बोलेंगे हम लोग बीसी। क्या? बी सी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। या फिर इसी को बोलेंगे बी सी ई, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। और ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम लोग बोलेंगे एडी, एनो डोमिनी। या इसी को फिर बोलते हैं सी, कॉमन एरा। क्या बोलते हैं? कॉमन एरा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ईसवी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। और ये है ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले। ये वर्ड बार बार यूज होगा, तो ये चीज समझना, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व बीसी यूज होगा, और एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद का टर्म यूज होगा। तो हम लोग क्या क्या देख लिया आज फाइनली? भारतीय इतिहास का वर्गीकरण देखें, भारत का नामकरण देखें, भारतीय भाषा देखें, नस्लीय समूह देखें, प्राचीन भारतीय इतिहास देखें, इसका वर्गीकरण देखें। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का वर्गीकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ये अभी स्टार्ट हुआ नहीं है चैप्टर, ये तो हम लोग केवल बैकग्राउंड बना रहा हूं।
पहले हम लोग देखेंगे परिचय। सबसे पहला चैप्टर जो होगा एंशियंट हिस्ट्री का परिचय और स्रोत। फिर दूसरा चैप्टर होगा पाषाण काल। इस सीक्वेंस वाइज चलेगा, तब की मतलब माइंड मैप होते चलेगा, इसी तरह से हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल। वैदिक काल को दो भाग, पूर्व वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। फिर देखेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म देखेंगे, फिर बौद्ध धर्म देखेंगे सीक्वेंस वाइज। फिर देखेंगे हम लोग महाजनपद काल, फिर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत का इतिहास। तब जाकर हमारा एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होगा। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, इसको तीन भागों में बांटा गया है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास। 712 ईस्वी तक प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। 712 ईस्वी से स्टार्ट होता है औरंगजेब की मृत्यु तक। 712 ईस्वी क्यों लिया गया? क्योंकि इस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण किया था, अरब पर। अरब अरब का था मोहम्मद बिन कासिम, और सिंध पर अटैक करके भारत पे प्रथम मुस्लिम सफल अभियान किया था मोहम्मद बिन कासिम। और सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला भी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। फिर है आधुनिक इतिहास। इस दिन क्या होता है? औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है और मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य उस तरीके से शासन नहीं कर पाते, तो इसी दिन से हम लोग आधुनिक इतिहास माना गया इस दिन से, 1707 ईस्वी के बाद। और 1947 ये सब विवादित मुद्दा है, इसलिए हम लोग इस पे नहीं जाएंगे। हम लोग को फिर हम लोग क्या देखे? भारत का नामकरण, भारत, जम्बूद्वीप, इंडिया, आर्यवर्त और हिंदुस्तान। फिर विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। भारत को दो भागों में बांटता है। उत्तर भारत में कौन भाषा बोला जाता है? इंडो यूरोपियन भाषा। बस इसे ध्यान रखना है, उत्तर भारत में इंडो यूरोपियन भाषा और दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषा। ये तो तुम समझ आइएगा। तमिल हो गया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती आदि सब क्या है? दक्षिण भारत की भाषा। मैप के जरिए देखें हम लोग नस्ली समूह, प्रोटो अस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, कोकेशियाई समूह, नेग्रिटोस, मंगोलाइड, इंडो आर्यन एवं द्रविड़ समूह के। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व बीसी कहलाएगा, और ईसा मसीह जन्म के बाद एडी, एनो डोमिनी या कॉमन एरा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।